जय श्री राम। अब तक हमने आपसे बात की है कि शनि मेष लगन में लगन से लेके 10वें भाव तक अगर बैठें तो कैसा परिणाम देंगे। आशा करता हूँ आप सभी ने वो देखा भी होगा। अब मैं बात करूँगा कि शनि अगर आपकी लग्न से 11वें घर में बैठा हो तो कैसा होगा। देखिए, शनि आपके लगन के मित्र नहीं है और ये भी कहा जाता है कि चर लगन के लिए, चर लगन क्या है, 1 4 7 10 के लिए 11वें घर का मालिक बाधक होता है। बाधक का मतलब यहाँ सीधा सेंस ये है कि ये आपको थोड़ी प्रॉब्लम देता है, कठिनाई देता है, या बाधक से शब्द निकाल सकते हैं, बाधा देगा। अब वो शनि एकादश भाव में अपनी ही राशि में बैठा है। तो पहले ये देखें, शास्त्र कहता है 11वां घर वृद्धि और आमदनी का भाव है, लाभ का भाव है, लेकिन इसको मैलेफिक भी कहा गया है क्योंकि ये छठे भाव से छठा भी है। इसलिए 11वें घर को अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे, लाभ आमदनी इनकम का तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अशुभ भी है। तो बहुत से लोग जिनको 11वें घर की दशा चलती है उनको पैसा तो अच्छा मिलता है, लेकिन किसी ना किसी प्रकार की परेशानी, कोई अशुभ समाचार मिलना, कोई बीमारी होना भी ऐसे लोगों के जीवन में आता है। लेकिन जब उनका काम अच्छा चल रहा होता तो उनको ये चीज़ें इतनी प्रॉब्लम नहीं देती। उनको लगता है कि सब कुछ अच्छा ही चल रहा, चलो हो गया होगा। लेकिन व्यक्ति का टाइम ही खराब हो, काम भी अच्छा ना चले और बीमारी भी हो जाए, तब उसको लगेगा भी शनि के कारण हो रहा। अब शनि लाभ का मालिक होकर लाभ भाव में बैठ गया। लाभेश लाभ में है, लाभ देगा, तरक्की देगा, पैसा देगा, प्रमोशन देगा, अपनी दशा अंतरदशा में कार्य क्षेत्र के अंदर तरक्की दे देगा क्योंकि वो लाभेश है। अब ये 11वां घर आमदनी के और वृद्धि का भाव है। वृद्धि किसकी हो रही है? शनि की। यानी आपके कार्यकत्व में वृद्धि है, आप पहले से ज़्यादा धैर्यवान हो जाएंगे, श्रमिक हो जाएंगे, बहुत मेहनत करना शुरू कर देंगे। प्लेनेट 11वें घर में गया, इसका मतलब इसका काम देने का है, ये आपको किसी ना किसी तरीके से दे देगा। अब शनि 11वां घर जो है ये वायु तत्व राशि में है, तो इच्छाओं का दमन करने वाला ऐसा ग्रह होता है। क्या करता है? आपका काम में ही ध्यान लगाए रखता है, आप सिर्फ काम ही करते रहते हैं। फिर क्या होता है? इच्छाओं का दमन होता है, घूमना फिरना आना जाना आपको सब बेकार लगता है कि सिर्फ काम करो। तो उस लिहाज से शनि अच्छा, क्योंकि शनि कर्म का स्वामी भी है, इसलिए ये कर्म और लाभ दोनों को रिजल्ट देगा, उस लिहाज से ये अच्छा है। शनि अगर सूर्य से अस्त हो रहा हो तो ये क्या करता है? आपके लाभ में भी कमी दिलाता है, आपके कर्म में भी कमी दिलाता है, आपसे एक्स्ट्रा एफर्ट करता है। लेकिन अगर ये सूर्य के साथ है और ये अस्त नहीं है तो आप ये समझिए ये महाधन योग है। पंचम का मालिक दशम और एकादश के स्वामी के साथ एकादश भाव में बैठे तो ये महाधन योग है। ऐसे व्यक्ति को घर परिवार से चलाचल संपत्ति मिलती है, अपने बल पे पैसा कमाता है, अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान, अपनी नॉलेज, शिक्षा के बल पर जीवन में आगे बढ़ता है और अपने कार्य क्षेत्र के अंदर यश मान समृद्धि प्राप्त करता है। सरकारी क्रियाकलापों से भी प्राप्त लाभ प्राप्त करना, सरकारी कार्यों में लाभ प्राप्त करना, सरकारी नौकरी लेना, बड़ी अधिकारी पद की नौकरी लेना भी इस कॉम्बिनेशन से आता है। बस अस्त नहीं होना चाहिए। अगर वक्री है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वक्री प्लेनेट है, अपनी राशि का है, शनि मूल त्रिकोण में है, लाभ भाव में बैठा है। वक्री ग्रह को मजबूत ग्रह कहा जाता है। व्यक्ति ग्रह वक्री ग्रह होता है शक्त यानी शक्तिशाली, क्योंकि जब जब वो वक्री होता है जब वो सूर्य से बहुत दूर होता है। तो उस लिहाज से अच्छा, शनि की तीसरी दृष्टि आपके लगन पे पड़ रही है। एक तो आप जोशीले हैं और धैर्य भी शनि से मिल रहा है, यानी आप बहुत मेहनती होने वाले हैं शनि से के इस फल के कारण, या शनि की दशांतर दशा आने पर भी मेहनती हो जाएंगे। लेकिन कहते हैं शनि अगर लगन को देखे तो व्यक्ति की अपने आप से लड़ाई होती है, व्यक्ति की अपने आप में संतुष्टि नहीं है। वो अपने आप को जहाँ स्टैंड देखना चाहता है, वो चाहता है मैं महीने के 5 लाख कमाऊँ, लेकिन अभी मैं 2 लाख कमा रहा हूँ, इसलिए उसको लगता है कि मैं अभी वहाँ तक स्टैंड नहीं करता। शनि की पंचम भाव पे दृष्टि है, इसका मतलब आपको टेक्निकल एजुकेशन करा सकता है ऐसा ग्रह। शिक्षा दे देगा, संतान दे देगा, इन दोनों से लाभ दिला देगा। संतान से लाभ मिल गया, संतान से सहयोग मिल गया, आपकी शिक्षा आपके काम आ गई, आपने टेक्निकल एजुकेशन पढ़ ली। अगर आपके पंचम भाव का स्वामी भी कहीं ना कहीं टेक्निकल राशियों से कनेक्टेड है तो टेक्निकल एजुकेशन, और नहीं है तो फिर नॉन टेक्निकल एजुकेशन जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, ये सब चीज़ें पढ़ाता है। शनि की 8वें घर पे दृष्टि पड़ रही है लाभ भाव से, यानी ये समय ससुराल से भी लाभ दिला सकता है, पैतृक संपत्ति का भी लाभ दिला सकता है, अच्छी ससुराल दे सकता है, संपन्न परिवार से संबंध बना सकता है आपका। अचानक से मिलने वाला धन, अचानक से मिलने वाला पैसा और लाभ भी इसी कॉम्बिनेशन से आते हैं। जिन लोगों को लॉटरी लगती है, जुए सट्टे में फ़ायदा होता है, उन लोगों के लिए यही शनि होता है जो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन हो। जितना ज़्यादा शनि स्वस्थ, स्वस्थ का मतलब है शनि का संबंध धन भावों से बने, त्रिकोण के लोगों से बने, त्रिकोण के स्वामियों से बने, शुभ ग्रहों से बने, उतना शनि बहुत तगड़ा राइज देता है। और जितना शनि प्रॉब्लम में है,
6-8-12 से कनेक्शन है, राहु केतु एक्सेस पे आ गया, राहु केतु के क्लोज पहुंच गया, सूर्य से अस्त हो गया, उतना प्लेनेट दिखने में अच्छा होगा लेकिन उतना अच्छे रिजल्ट देगा नहीं। तो वो सब चीज़ें मैंने आपको यहाँ समझाई हैं कि मेष लगन के लोगों के लिए शनि अगर 11th हाउस में बैठे तो कैसा परिणाम देते हैं। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।